चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास के लिए आज आप लोग को सबसे पहले स्ट्रक्चर है ना, इसके पहले भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोग को प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आज फिर से एक नया स्ट्रक्चर 2-3 स्ट्रक्चर पर रिवीजन आप लोग को हम करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएगा अबाउट टू। आप लोग जानते होंगे, इसके पहले पढ़े होंगे इज MR+2 पढ़े थे कि नहीं। इज MR+2 जैसे मैं खेलने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, वह सोने वाला है, वह जाने वाला है, पढ़े थे कि नहीं। तो क्या बनाए थे, आई एम टू गो, आई एम टू प्ले, आई एम टू रीड, आई एम टू स्लीप। यानी इज MR के बाद क्या लगा रहे थे, टू लगा रहे थे। तो उसी प्रकार से हिंदी सेंस लगभग वही होगा। हिंदी मीनिंग इसका अगर हम बात करेंगे तो हिंदी के अंत में क्या रहेगा, ने को है। इसके पहले भी जो हिंदी पढ़े थे हम, वह खेलने को है ना। या तो फिर कह सकते हैं ने बाला है या बाले हैं। अब कहिएगा सर इससे नहीं समझ में आ रहा है, इससे कुछ नहीं, एकदम आराम से। ये हिंदी से आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल जब देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप स्ट्रक्चर देखिए, लिखिएगा तो सब्जेक्ट प्लस इज MR, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस अबाउट टू और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सर ये अबाउट टू का मतलब अर्थ कुछ अपना इसका हिंदी नहीं होता है, इसका एक पहचानने का तरीका होता है जिससे आपको हिंदी से पता लगाना कहें तो। जैसे देखिए, इससे पहले अभी आप पढ़े होंगे एक सेंटेंस हम लिखते हुआ, घर जाने वाला है, वह घर जाने वाला है। बनाइए तो इसको सब कैसे बनाइएगा, ही इज टू गो टू होम, ऐसे नहीं बनाए थे। तो इस तरह से आप बनाए थे, ही इज टू गो टू होम, तो वह जाने वाला है या वह घर जाने को है, वह घर जाने को है, एक ही बात था। तो वही हिंदी इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा आपको समझ में आना होगा। देखिए क्या करना है इसमें, जैसे अबाउट टू है, ऐसे अबाउट का हिंदी अगर प्रीपोजिशन के रूप में देखा जाए तो के बारे में, लेकिन यहाँ पर वो हिंदी नहीं देगा, वह अपना अर्थ यहाँ पर प्रकट नहीं करेगा। यहाँ पर अर्थ इस प्रकार से, यानी उस काम को लगभग होने ही वाला है, वह काम लगभग होने ही वाला है। जैसे वह जाने वाला है या वह घर जाने वाला है, लेकिन इसी में अगर हम लगा देंगे वह घर जाने ही वाला है, मतलब तुरंत। जैसे मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ, अगर मतलब अभी फिक्स नहीं, लेकिन जाने वाला हूँ। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा इन्हेंस करके बोलते हैं कि मैं कलकत्ता जाने ही वाला हूँ, मतलब जल्द जाने वाला हूँ, बहुत जल्द। नहीं समझ रहे बात को। जैसे ट्रेन आने वाली है, मतलब अभी कुछ लेट है, लेकिन ट्रेन आने ही वाली है, मतलब दिख रहा है हमको, हम आ जाएंगे। बात समझें कि नहीं समझें। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, इसको 2-3 नियम से हम लिख सकते हैं हिंदी में। वह घर जाने को ही है या वह घर जाने को है, या लिख सकते हैं वह घर जाने ही वाला है। कुछ समझ में आ रहा है। वह घर जाने को ही है, वह घर जाने, जब डबल रिपीट मारा मतलब जल्दी हो गया, नहीं समझे। वह खेलने वाला है, वह खेलने को है या खेलने वाला है, दोनों में वो अंतर है। एक वो काम को जल्दी करा रहा है, तुरंत एकदम लग रहा है कि एकदम अब हो जाएगा काम। समझ रहे हैं बात को। चलिए नोट कीजिए इसको। तो इस तरह सेंटेंस देख रहे हैं, यानी जल्दबाजी जब कहेगा, यानी दबाव लगा या जल्दी होने वाला रहेगा, तो वहाँ पर ही लग जाएगा। ये सेंटेंस में सिर्फ टू लगेगा और इस सेंटेंस में क्या लगेगा। देखने में के जैसा लग रहा, नहीं लग रहा है के जैसा। देखने में लग रहा होगा कि देखिए वह घर जाने को है और वह घर जाने को ही है, जल्दबाजी में गलती हो जाता है। समझ रहे बात को। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है, अगर आप जल्दबाजी कीजिएगा तो बोरम जाइएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बन जाएगा आराम से कि नहीं बनेगा। ही इज
टू की अबाउट टू, ही इज अबाउट, ऐसे कैसे होता है? भोरे भोरे यो चमको है। ही इज अबाउट टू गो टू होम, ही इज अबाउट टू गो टू होम। समझ में आया? तो या तो डबल रिपीट मार दे वर्ब का, किसका? या तो ही लगा दे, डबल रिपीट लगा दे वर्ब का, या तो बात समझ में आ रहा है तुलसी? मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच। मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। दोनों सेंटेंस अलग अलग, दोनों सेंटेंस समझ में आ रहा है? जैसे बनाइए, आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, बोलने ही वाले हैं। बन जाएगा? बनाइए। बन गया श्वेता? और रहा, आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, बना? आपका मीनिंग क्या हो गया? यू, यू के साथ और उसके बाद क्या होगा? अबाउट टू, बोलना का स्पीक इंग्लिश। थोड़ा सा अगर इस सेंटेंस से अगर ही हटा दिया जाए तब कैसे बनेगा? आप अबाउट को हटा दीजिए, नहीं हो जाएगा? यू आर टू स्पीक इंग्लिश, सही हो गया। मतलब ही के लिए सिर्फ अबाउट आया, मीनिंग नहीं होता। इन्हें की रट लेना, अबाउट में नहीं, अबाउट में नहीं, मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग तो अबाउट मतलब होता है लगभग, के बारे में, नहीं होता है। जैसे मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू, तो वहाँ पर अबाउट मतलब बारे में हुआ। अबाउट का अपना मतलब क्या होता है? के बारे में, के बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बारे में जो आया, तुम्हारे बारे में है, तब यहाँ पर होगा अबाउट यू। मैं जानता हूँ तो सब बना दीजिएगा, आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, है? तुम्हारे बारे में, तो बारे में क्या होगा? अबाउट। और किसके बारे में? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो अबाउट यू एवरीथिंग। एनीथिंग मैंने कुछ, सब कुछ जानता हूँ, एवरीथिंग लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? नहीं बोलते रहते हैं, कहने जा रहे नहीं तोर बारे में सब चीज़ जानो यो, बोलते हैं ना? तो आई नो अबाउट यू एवरीथिंग, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आई नो नथिंग अबाउट यू। यानी आप अबाउट यू लास्ट में ले जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। समझ रहे बात को? चलिए, तो इस तरह से आपको सेंटेंस में इन्हें के अबाउट माने सर एक नया नया चीज, ये डबल रिपीट होगा। क्या होगा? डबल रिपीट। या तो सेंटेंस पर जोर डाला जाए, सेंटेंस पर, समझ रहे बात को? जैसे और कुछ एकागो लिखिए, अब समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? बच्चे आने आने को है, बच्चे आने आने को है, बनाइए तो। बच्चे आने आने को है बनेगा? पहले मुझे वानी बनाइए, बना भी जाता, बोल तो रे। बच्चे आने आने को है, ठीक है। चिल्ड्रेन आर अबाउट टू कम, चिल्ड्रेन आर अबाउट टू कम। समझ में आया? आने आने डबल रिपीट से, डबल रिपीट हुआ ना। और यहाँ पर देखो ने यही लिखे थे उस समय, समझ में नहीं आया था ने, लेकिन उससे समझना भी नहीं है, डायरेक्ट यही याद रखना है। वर्ब को डबल बार लिख के रिपीट किया, या तो ही लगा दिया, जैसे एगो आने हटा दीजिए, बच्चे आने को है तो आप अबाउट हटा दीजिए। क्या करिए? समझ में आया?
समझ में आ जाएगा, इस पर बन जाएगा, बहुत सारा जितना मन होगा उतना बना लीजिएगा। चलिए आगे लिखिए, इट इज नो यूज, वर्ब रहेगा तभी फोर, और बाकी नाउन या एडजेक्टिव रहेगा, नाउन रहेगा तो नाउन खाली दे देना। यही आपका पैटर्न हो गया, मतलब स्ट्रक्चर हो गया। सर हिंदी बता दीजिए, हिंदी है तो प्राण है, बेकार है, क्या चीज़ है? हिंदी जानना बेकार है कि अगर हिंदी बेकार है? इसका हिंदी है बेकार है। जैसे अरे पढ़ना बेकार है, सच्चे में पढ़ना बेकार है जी? पढ़ना बेकार है तो सुबह सुबह उठ के क्यों आते हैं सब? फायदा है, बात समझ रहे हैं? पढ़ना बेकार है इसका मतलब इट इज नो यूज। रीड या रीडिंग? रीडिंग। रुकिए, उतारे के टाइम देंगे, अखबका कहल रहे हैं आप। बताइए, सोना बेकार है, सोना बेकार है। अगर स्लिप वाला सोना दे रहे तो ING लगाइएगा, कहते कहिए नहीं हम गोल्ड वाला बोल रहे हैं तो गोल्ड खाली देकर छोड़ दीजिएगा। इस सोना बेकार है। नहीं, कलम बेकार है, इट इज नो यूज पेन, नाउन रहेगा तो, लेकिन वर्ब रहेगा। लिखना बेकार है, तुमसे बात करना बेकार है। वाक्य को बोलते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं। देखिए ये बात बोलते हैं, तुमसे बात करना बेकार है। नहीं होता है, कुछ मानवे नहीं करता है, तुमसे बातें करना बेकार है, तुम अपने बात पर रहता है। तो इट इज नो यूज। टॉक मतलब बात करना, तो टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करना बेकार है। आया समझ में? बोल दीजिएगा आप किसी को, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, तुमसे बातें करना बेकार है। लड़ना बेकार है, बोलिए कैसे बनेगा? लड़ना बेकार है, क्या बनेगा? इट इज नो यूज। हाँ, फाइटिंग, इट इज नो यूज फाइटिंग, लड़ना बेकार है। अब इसी को आपको बढ़ा दीजिए, उससे लड़ना बेकार है। इट इज नो यूज फाइटिंग विथ हिम या टू हिम, लड़की के लिए, हर लड़का के लिए। समझ में आ रहा? टू कि विथ, ऐसे लड़ाई उड़ाई के लिए अगेंस्ट होता है, विरुद्ध, ज़्यादा लड़ा, लेकिन ऐसे विथ दीजिए, साथे साथे लड़ता है। नहीं, बताइए, यहाँ पर बात करना जरूरी नहीं कि बात सटिए करेगा, लेकिन लड़े घड़ी सटेगा, लड़े घड़ी। समझ में आया? रोना बेकार है, क्रांति बोलो कैसे बनेगा? रोना बेकार है। रोना बेकार है, क्रांति, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। क्रांति, इट इज नो यूज बीपिंग, या तो इट इज नो यूज बीपिंग क्रांति। समझ आया? किसी का नाम लेकर नहीं बोलते हैं, अरे गधा धूप में खेलना बेकार है, अरे गधा होगा, इसका मीनिंग दो, फुलिश, मूर्ख, ऐसे दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिएगा। नवीन समझ में आ रहा है? गुड। लॉन्गिंग फॉर, बढ़िया से पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। मज़ेदार स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मज़ेदार। हिंदी इसका दूनियन बता देते हैं, दे सकते हैं तरस रहा लास्ट में, या तो तड़प रहा दे सकते हैं। कुछ समझ में आया? तरस रहा, या दो स्ट्रक्चर भी बताते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस लॉन्गिंग टू, नहीं सॉरी लॉन्गिंग फॉर, अब प्लस में नाउन, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर नाउन या एडजेक्टिव भी दे सकते हैं या प्रोनाउन दे सकते हैं। नहीं एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन दे, एडजेक्टिव की जरूरत आएगा देखा जाए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लॉन्गिंग फॉर, अब प्लस में वर्ब का चौथा रूप और लास्ट में है ऑब्जेक्ट तो दीजिए, अदर वर्ड है तो दीजिए। समझ में आया? नहीं आया सर? 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया पैसा लेते हैं, बढ़िया समझाइए। अरे जब कहेंगे नाउन है तो वर्ब नहीं देना है, और जब वर्ब रहेगा तो कैमा रूप लगेगा जी? चौथा रूप मतलब क्या होता है जी? बिफोर मतलब क्या होता है जी? हाँ, वर्ब में जैसे प्ले के, ईट के, स्लीप के, स्लीपिंग। समझ में आया? तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे अब सर प्रोनाउन नहीं समझे, जैसे वह, आप, मैं, ये सब प्रोनाउन है। तुम, ये सब प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आप पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो ये नाउन है पानी। क्या है? मैं आपके लिए तरस रहा हूँ या तड़प रहा हूँ, मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वह आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, सेंटेंस कै गो हुआ? 3 गो, तीनों में अलग अलग बात। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? वर्ब है। तो सर जब वर्ब रहेगा तो बिफोर, वर्ब रहेगा तो नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन ये सब रहेगा तो वही चीज़ को लिख देना है। जैसे मैं आप पानी के लिए तड़प रहे हैं, बनाइए क्या बनेगा? आपके लिए क्या दीजिएगा? यू के साथ लॉन्गिंग फॉर वाटर बनेगा। यू आर लॉन्गिंग फॉर। अब तो जितना मन करे जितना बनाइए इस पर। तड़प रहा उसको चेंज करके तरस रहा कर दीजिए। समझ रहे हैं? जैसे मैं मिठाई के लिए तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर स्वीट्स। जल्दी जल्दी रिजल्ट निकले, सब एक बोरा मिठाई लेके आवे। नहीं अभी साहब को इन्फॉर्म कर देना, मिठाई देवे लाएगा अपने से, भेजा देता है नहीं ठीक लगता है, चुपे चुपे खाए पड़ता है। साथे आएगा या जिरी देगा तो जिरी देखेगा सब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। हाँ कम से कम देखे मिलेगा तुम लोग को रे, खाएंगे तो खैर हम ही। अरे जैसे तुम लोग देखोगे तो अभी तुम लोग एग्जाम दोगे, अभी तुम लोग पास होगे तो अच्छा वो सब देखे लिखे तुम भी आओगे। समझ में आया? तो तरस रहा रहे या तो तड़प रहा रहे। दिलीप भैया समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, आई एम लॉन्गिंग फॉर बनेगा। मैं वह आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, सी इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। ऑप्शन है हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के सेंटेंस को इसी तरह से बनाइएगा। एक दो एग्जांपल आ देते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, बन जाएगा। आप अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हैं, बनाइए जल्दी। आप
आप अंग्रेजी बोलने के लिए, यू आर लॉन्गिंग फॉर, स्पीक या स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश। वह घर जाने के लिए तरस रहा है, he is longing for going to home। वह he is longing for going to home। समझ में आ रहा है? दिमाग में कन्वर्ट करिए। विजेता गाना गाने के लिए तरस रही है, विजेता इज लॉन्गिंग फॉर सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ में आ रहा है? दिलीप साइकिल के लिए तरस रहा है, दिलीप इज लॉन्गिंग फॉर ए बाईसाइकिल। नहीं होता है समझ में? तुलसी बोरोप्लस के लिए तरस रहा है, तुलसी लॉन्गिंग फॉर ए बोरोप्लस। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का सेंटेंस में आपको नाउन रहेगा तो नाउन दे देना है, वर्ब रहेगा तो भी में आईएनजी लगा देना है वर्ब में। ठीक है? अभिषेक समझ में आ रहा है? कितना सही हुआ अभिषेक? टेस्ट में मिलाया नहीं मिलाया? गड़बड़ा गया? नहीं टॉप करना है। कल सबका टेस्ट बना ही था। समझ में आ रहा है रे? कौन? इसको पढ़े, ध्यान है जो पढ़ेगी, इसको पढ़ने का मने नहीं। इसको दी तो डर से आ जाते हैं मम्मी के ही बीच में पढ़े ले कि पढ़ना भी है, नहीं तो ये हो रहे सुतले रहे। जो पढ़े के इच्छुक है वही ना आएगा। जब उस बैच में फी माफ था, चलो फी नहीं माफ था, कम फी था, ठीक है कम फी था, वो नहीं देना था। टेस्ट दे के तुम टॉप कर जाता, फी माफ हो जाता। हम क्या बोले थे? टॉप 3 को पूरा फुल फ्री पढ़ाया जाएगा। तो टॉप 3 में तुमको आना चाहिए था। तुम एक क्लास उससे आगे चल रहे हो, पढ़ रहे हो, जाके देना चाहिए टेस्ट। नहीं पढ़ता क्या दिक्कत है? 5 रुपया टेस्ट के लग रहा था। लेकिन पढ़ने का इच्छा रहेगा तब तो। इस बैच में भी आ रही है तो डर से आ रही है, ये दिमाग में रहेगा पहले कि हमको पढ़ना है। जब तक डर से पढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे, कम सीख पाओगे। दिल से पढ़ोगे न तभी ज़्यादा सीख पाओगे। पढ़ाई 2 तरीक़ा से होता है, एगो खुद का दिल से, एगो दूसरों का डर से। जैसे टीचर मारेंगे, इसके लिए टास्क बना लो, तुम लोग का वही काम है। अभिषेक सर मारेंगे, आज कर लो। नीरज सर कुछ करवे नहीं करते हैं, छोड़ो न, हटाओ न। अधिकांश दिन देखते हैं मेरा टास्क पूरा कम हो पाता है और अभिषेक सर का टास्क डरों से पूरा रहता है। जानते हैं कहाँ? अभिषेक सर मारते हैं रोज़, इसीलिए तो आप लोग डर से पढ़ते हैं, इसीलिए मैथ में कमज़ोर रह जाते हैं आपकी। और जो लड़का देख लीजिए जो अपना दिल से पढ़ता है उसको देख लीजिए, उसका फेयर रेडी होगा, जहाँ तक पढ़ाए होंगे वहाँ तक उसका कंप्लीट होगा, क्योंकि उसी हिसाब को 3 से 4 बार और बनाता है घर में। और तुम लोग को अच्छा ये 5 नंबर है, 5 तो सर बताइए दिए, इसको उतार लेंगे, 6 बना के देखेंगे, बना तो ठीक, नहीं बना तो कल तो पूछबे करेंगे सर 6 बता दो कल, फिर ये उतार लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं कि 6 फिर कैसे बना, फिर हम भी बताएं तो फिर इन्हें किसको रिवीजन करें, ये होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू से सर दर्द बन के रहता है, और सर दर्द बनने का यही कारण है कि इसको रिवीजन नहीं किया। सबसे हार्ड सच में है मैथ, कहने के लिए नहीं है। सबसे अगर कोई आसान चैप्टर ही है तो वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट सच में है। इतिहास, भूगोल, नागरिक सब सच में आसान है। उसको अगर मन से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो ढेर दिन तक याद रहेगा। वेद कितने हैं? 4 हैं, वो कब पढ़े होंगे तब फिर भी अभी याद है। अकबर का जन्म कब हुआ अभी भी याद है। मुगल वंश के संस्थापक कब है अभी भी याद है, जबकि साल भर 2 साल हो गया पढ़ेला, लेकिन फिर भी अभी याद है। लेकिन वही पूछ देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो आधा के हवा साफ है, आधा के साफ है। अरे यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा,
हम तो जान के देवे किए थे वाला कि बोरा में जाओ, तुरंत बोल दिया कोस स्क्वायर थीटा। इतना आसान बोर्डवा पर लिखो ये। जब पूछते हैं तब कुछ दम रहता है क्वेश्चन में, कुछ थोड़ा सा कॉमन लगावो दिमाग। ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा प्लस में, आई होगा माइनस में। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना आसान नहीं देते हैं, मैथ है और मैथ के टीचर यहाँ तुमको सामने हैं, तो इतना आसान तो नहीं है देंगे। जरी सुन जरूर बात में दम रहता है। देखिए हम जरी लगा है अच्छा सर, हाँ सर ये तो आधे है कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये नहीं देखा कि उलट के दिए हैं। सेट में पिछला बार यही था, वो क्वेश्चन गलती किया था सब नहीं जी, वहाँ पर कुछ और था, साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज था। याद है दिलीप? हाँ ये वाला क्वेश्चन था 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये वाला होता है, ये सूत्र यही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन उलट के दे दिया, ये नहीं कर दिया, नहीं कर दिया, सब लड़का 9 मार के चल आता सेट में, जबकि माइनस 9 होगा। माइनस कॉमन लेंगे तभी नहीं प्लस ही माइनस में बनेगा। चलो इंग्लिश से मैथ में चलाएँ, आना पड़ता है, क्या करें, मजबूर हैं। आप लोग को सिखाते समझाते रहते फिर भी नहीं ध्यान देता। टेस्ट तो कभी छोड़ने नहीं चाहिए। देखो यही बैच में 10वें का बैच ले लो, जो बोले इंग्लिश बैच पढ़ लो। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा होगा जितना जो एब्सेंट है या फिर आता है लेट से, उसको घर में मना किया होगा कि बेटा तुम नहीं पढ़ो, बेटी तुम नहीं पढ़ो। और उसके भी बाद आप बताते हैं अविनाश कुमार को कौन मना किया था पढ़ने के लिए? उसको तो कोई मना नहीं किया होगा, वो भी नहीं आता है। सिर्फ क्यों? नींद थोड़ा सा और पूरा हो जाए, बैच का टाइम थोड़ा सा सुते वाला है। दिक्कत आगे जाके बस कितना, अब 8 से 9 महीना 10 महीना तो पढ़ने हैं, उसमें भी लगन है, उसमें नाचना है ना। गर्मी आएगा फिर बाकी जितना त्यौहार है सब शुरू होगा, सबको झेलते हुए चलना है। तो महीना के 10 महीना में 2 महीना तो छुट्टियाँ तुम लोग बिताओगे, और उसके बाद एग्ज़ाम आ जाएगा, चाहे इंटर वाले हो या 10वां वाले हो, दोनों के लिए देखते देखते एग्ज़ाम आ जाएगा, अब पता भी नहीं चलेगा। चलिए एक स्ट्रक्चर और पढ़ लीजिए। फैंसी, देखिए इसका यूज ग्रामर में काफ़ी कम होता है, लेकिन बोल चाल की भाषा में बहुत ज़्यादा होता है। बोल चाल की भाषा में बहुत ज़्यादा होता है। इसका हिंदी होता है बहुत अच्छा लगना, यानी हिंदी में डायरेक्ट लिख देते हैं बड़ा अच्छा लगना, बड़ा अच्छा लगना, या तो अच्छा लगना भी कह सकते हैं। थोड़ा सा जोर डालने के लिए हम लगा दिए बड़ा अच्छा करना या लगना। गाने को सुनवे क्यों होंगे? तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, नहीं सुने हैं? मुझे मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वही बड़ा अच्छा लगता है। तो समझ में आ रहा है? मुझे अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आया समझ में? अरे अंग्रेजी बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, अगर मन से पढ़िएगा तो। मात्र 1 घंटा आप घर में टाइम दीजिए। मैथ के लिए तो कहते हैं 3 घंटा पढ़ो घर में जाके ना, इंग्लिश के लिए हम कहते हैं 1 घंटा तुम पढ़ो, बाकी 1 घंटा यहाँ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ बनाने के लिए सीखते रहिए बस। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस फैंसी, सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए एगो आप पढ़े होंगे 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, क्या लगता है? आई यस लगेगा, बाई को हटा के आई यस, तो बस वही है। बाकी V4 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो है सब लेके सरिया देना, सब लेके कुछ करना है, सरिया देना। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा भी लगा सकते हैं। अंग्रेजी बोलना बड़ा अच्छा लगता है लगा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है बन जाएगा। मुझे का मीनिंग आई फैंसी है, बड़ा अच्छा लगना हो या बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। आसान है, बोलिए मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता है, आई फैंसी ईटिंग स्वीट्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ, एक वाक्य लिखिए तो, ये गाना वाला वाक्य है, इसको बनाइए तो। तुमसे मिलना
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जल्दी बनाइए। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग को मिलाते हैं बिहारी सर से। बिहारी सर लगभग बिहार पुलिस बनने के ही कगार पर हैं। सिर्फ मेरिट लिस्ट है तो वो भी मान के चलिए फाइनले है। नंबर बहुत ही अच्छा है उनका, है ना, 86 नंबर है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। 72 या 76 से जिसका भी ऊपर रहता है लगभग गारंटी 100%। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, समझ गए ना, कि मतलब मेरिट लिस्ट निकलना। लेकिन मान के चलिए अब आपके साथ 2 से 3 महीना और रहेंगे, समझ गए। बाकी वो अपना ट्रेनिंग में चल जाएंगे, फिर आएंगे तो पढ़ाएंगे कि बंदूक के गोली है, कई MM के है, तब कुछ ही पढ़ाएंगे। संस्कृत थोड़ी पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे कि देखो ये इतना बड़ा बंदूक है, 100 मीटर रेंज फायरिंग करेगा, ये 200 करेगा फायरिंग, यही सब नहीं पढ़ाएंगे, है समझ में। इसीलिए आप लोग को आज हम इसलिए मिला रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर ला रहे हैं। बहुत से लोग तो मिले हैं, लेकिन फिर भी मिलाने का मेन उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट होएं और अपने लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए किसी को, और किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए कि अगर उसका नहीं होगा तो मेरा भी नहीं हो सकता है। वो पढ़ने में तेज है तो उसका नहीं हो रहा है तो उसका भी मेरा नहीं होगा। इसका भी तुलना आप किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना खूबिया रहता है, नहीं समझे। सूर्य अगर तुलना करेगा चंद्रमा से तो सूर्य का अपना अलग है, चंद्रमा का अपना अलग पावर है, नहीं है। तो इसीलिए सबका तुलना आप किसी का तुलना किसी से मत कीजिए। सब अपने आप में बेहतर है, सब अपने आप में क्या है, बेहतर है। ये नहीं कि हम दिलीप से कमज़ोर हैं पढ़ने में तो हमारा जॉब लगेगा। दिलीप किस क्षेत्र में तेज है उसको छोड़िए, आप भी किसी क्षेत्र में हो सकता है तेज रहे। तो आप अपने अंदर को उस गुण को निखारिए, और आगे आने वाले समय में हम तो यही कहेंगे कि एक लक्ष्य बनाइए और मेहनत करते रहिए। ऐसा लक्ष्य नहीं बनाइए कि हमको आज 9 घंटा नींद 10 घंटा पुराना है, अभी 8 घंटा हुआ, 1 घंटा और मारेंगे नींद, यही लक्ष्य है हमारा। होता है कि नहीं। तो आज तो हम 5 घंटा सोते हैं, गलती हो गई हमसे। अभी तो 3 घंटा मेरा कोटा बाकी है, कमल उठा मारो फिर एक नींद। नहीं होता ऐसा लक्ष्य। तो इस लक्ष्य को भूलिए और उस लक्ष्य के प्रति जाइए आप। और अगर लगता है कि पढ़ाई से आसान कोई और काम है तो आप एक दिन उस काम को पहले करके आइए। जैसे अगर लगता है कि राहड़ डंगाना, सरसों डंगाना, मसूरी के बोझा ढोना, अभी वही काम नहीं चल रहा है। अगर ये सब काम पढ़ने से आसान है तो 2 दिन उसको करके आइए, पता चलेगा हमें ऐसे कर करके पसीना टप टप करेगा, और ऊपर से ही पूरा धैले रहेगा मथवा, और बाद प्यास, भूख, थकान, देह दर्द सब देगा। और अभी आप पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए 4 5 10 गो लाइट लगल, ऊपर से पंखा लगल, बेंच पर आराम से बैठे हैं, चेहरा पर मुस्कान है, कितना आराम है। और इस आराम से भी आप सोच रहे हैं कि बढ़िया होगा उस काम को, तो मिलिए उससे जो 55-68 गो ईटा लेके ढोता है। एक बार वो काम को करके आइए, जो छत पर उसको चढ़ाना पड़ता है, ईटा को एक को करके रखता है, तब उसको कितना मिलता है, 200-250 रुपया मिलता है। दिन भर काम करता है तो इससे ज़्यादा मिलता है, 300 रुपया 250 रुपया बहुत है। दिन भर बेचारा काम करता है। तब आप स्मार्ट वर्क करिए, तो आप पढ़िएगा तभी तो स्मार्ट वर्क करिएगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि उसकी लाइफ नहीं है, लेकिन आपको उससे अलग एक पहचान बनाना है, समझ रहे हैं। आप उस भीड़ से निकलिए, इस दुनिया में बहुत भीड़ है, मोटिवेट होते रहिए। चलिए तो मिलाते हैं राम प्रवेश सर से। इसको पहले बनाइए, हम तुरंत जब तक बुलाते हैं। बनाइए। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मुझे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, नहीं कि तुमसे यूँ कहन दिए सर, अरे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मुझे ने तो सब्जेक्ट आई दीजिएगा। क्या दीजिएगा? आई फैंसी टॉकिंग एंड क्या है, मिलना, मीटिंग यू।
आई फैंसी टॉकिंग एंड मीटिंग यू। राम परवेश सर आइएगा 2 मिनट। आई फैंसी टॉकिंग एंड मीटिंग यू। और इधर आइए। यस यस कैमरा में आना है। चलिए मिलिए हमारे राम परवेश सर से। आप लोग के सामने हमेशा साथ में पढ़ाते रहे। और देखिए 2 से 3 महीना के बाद पुलिस बन के आएंगे। नहीं बहुत जल्द आप लोग आ रहे क्यों मिलिएगा, है न? तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राम परवेश सर यानी बिहारी सर। आप लोग पहचानते ही होंगे, मैं राजधानी कोचिंग सेंटर में बहुत दिनों से पढ़ा भी रहा था। अब देखिए भगवान की दुआ और आप लोगों का प्यार जो मंजिल के बहुत ही नज़दीक है। अब देखिए मंजिल मिलने ही वाली है। फीलिंग तो अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों का इसी आशीर्वाद और प्यार बना रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और हम पे भी। और कुछ बोलना है? बोलना क्या है, बच्चों को 2 बार एक शब्द में मोटिवेट 2 शब्द में कर दीजिए। देखिए मोटिवेट आप कभी भी और किसी वक्त भी हो सकते हैं, किसी को देख के भी हो सकते हैं। अगर आप में जज्बा जुनून है तो आप कभी भी अपने मंजिल को पा सकते हैं। मंजिल का अर्थ है मंजिल तो मिलेगा ही, लेकिन जो सफ़र में अगर आप मेहनत करिएगा, सफ़र जो होता है ना, मंजिल से ज़्यादा आनंद सफ़र में आता है। जब आप मंजिल पे पहुंच जाइएगा तो उस समय तो लगेगा कि मंजिल पे पहुंच जाएगा, आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आपको सफ़र में होता है। हम इतने दिन से जब तैयारी कर रहे थे अपनी फिजिकल का, तो उस बीच में काफ़ी मज़ा आता था कि फिजिकल की तैयारी करने में काफ़ी मज़ा। जितना खुशी हमको रिजल्ट होने के, दौड़ होने के बाद भी नहीं होता था, उतना ज़्यादा सफ़र में आनंद हम लोग लेते थे जब सुबह सुबह अपना सब दोस्तों के साथ दौड़ते थे उस समय। तो वही कहा जाता है कि अगर जिस प्रकार आप जिस चीज़ को भी करते हैं उसमें आप अपना 100% अगर दीजिएगा तो वह चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतर। अगर पढ़ना है तो पूरे दम 100% दे के पढ़ो, दौड़ना है तो पूरा 100% दे के दौड़ो। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अपना 100% अगर देते हैं, पूरा दिल दिमाग लगा के उसको काम को करिएगा तो बिल्कुल ही आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही जानिए कि जब भी आपके दिल में दिमाग में डिमोटिवेट आप हो जाते हैं, अपने घर परिवार को देखिए, अपने मम्मी पापा को याद कीजिए। क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे थे, जिस समय हम मेन ग्राउंड पे थे, उस समय जब हम एक कहानी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को भी। मेरा 25 मार्च को दौड़ था और सुबह 7 बजे मेरी मम्मी छत पर से गिर गई, उनका हाथ टूट गया। हकीकत कहानी है, ठीक है, ये नहीं बनावटी मोटिवेट के लिए नहीं बोल, हकीकत कहानी है। 7 बजे छत पर से वो गिर गए तो उनका हाथ टूट गया। हम उनको 9 बजे, जब हम एंट्री करने वाले थे, 10 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो 9 बजे हम सेंटर पर जा चुके थे। सोचे अभी एंट्री करेंगे, तो जब हम एंट्री करने जा रहे थे तो सोचे मम्मी से एक बार बात कर लेते। तो हमने अपने मम्मी को फ़ोन किया। उस समय मेरी मम्मी बिहार शरीफ में हॉस्पिटल में एडमिट थी, मतलब हाथ का प्लास्टर उनका चल रहा था। तो हम फ़ोन किए तो दीदी हमारी भी गई हुई थी, दीदी से बात हुआ तो बोले मम्मी को दो। तो मम्मी को फ़ोन दी। मम्मी दर्द से कहर रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने दर्द को कंट्रोल करके बहुत ही अच्छे से हमें बात की और बोली कि बढ़िया जाओ बेटा, अपनी भाषा में कि जाओ बढ़िया से करके आना। तो उस समय हम तो नहीं पता था कि कुछ हुआ ऐसा, हम भी बढ़िया से बात किए, बोले ठीक है रखते हैं, करेंगे फिर बाद में। उसके बाद हम एंट्री करके चल आए। उधर से जब हम निकले जब 2 बजा, तो 2 बजे हम उधर से जब फाइनल हो गया हमारा, उसके बाद हम जब बाहर आते हैं तो फिर मम्मी से बात करते हैं। तो मम्मी उस समय भी नहीं बताती है, बोलती ठीक है बढ़िया से आ जाना। उसके बाद जब हमें लगभग दीदी हमारी फिर फ़ोन करती है तो बोलती कहाँ है, जो घरे आ जाना, जो मम्मी के हाथ टूट गया है। तो फिर हम मम्मी को फ़ोन करते हैं उनके मम्मी मोबाइल पे। तो मम्मी बोलती है कि नहीं कुछ नहीं बोले, थोड़ा सा मुँह चूक गए अपनी भाषा में। मतलब एक माँ जो होती है वो कभी नहीं चाहती है कि हमारा बेटा मतलब अपने मानसिक जो तनाव होता है उसको भी वह झेले, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब भी अगर आप डिमोटिवेट होते हैं या लगता है तो अपने मम्मी पापा को देखें, अपनी मम्मी को खास करके देखें, क्योंकि पिता तो कभी एक बहुत बड़ा, मम्मी से ज़्यादा बड़ा योगदान एक पिता का होता है, लेकिन माँ का जो योगदान होता है हर कुछ में, एक बेटी के लिए वो काफ़ी होता है। इसलिए उस दिन हमें फिर लगा कि सोचो तो एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं हो सकता, क्योंकि उतना दर्द में भी हमें वो अगर जैसे कि अगर वो हमें बता भी देती तो थोड़ा सा दुख तो ज़रूर होता कि हाथ टूट गया, थोड़ा सा प्रेशर हमारे माइंड पे होता। वो नहीं चाह रही थी कि उसे हम अपना प्रेशर दें, और ऐसा होता तो ज़रूर हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते कि हाथ टूट गया, थोड़ा सा टेंशन ज़रूर होता, क्योंकि मम्मी का बात ही अलग होता है। तो इसलिए वो हमें नहीं बताई और हम बिना कोई भी टेंशन के ही बिना बढ़िया से अपने दौड़ को किए हैं। आप लोग सब यही कहना हम चाहेंगे कि माँ से बड़ा कोई मोटिवेशनल नहीं होता। आप लोग भी जब भी
लगे कि हमें कुछ करना है, अपने मम्मी पापा को देखिए कि किस हालत में आपको पढ़ा रहे हैं अभी तक, कितना खर्चा होता है पढ़ाई में, फिर भी आपको जब कहते हैं जो चीज़, कोई त्यौहार हो तो कपड़ा खरीद के देते हैं, जब जो मन होता है आपको बना के खिलाते हैं, आपकी हर सुख दुख में आपसे ज़्यादा आपके सोचने वाले मम्मी पापा आपके हैं। तो इसलिए उनकी ओर देखिए कि आखिर वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो आगे चलकर हम उन्हें एक ऐसा मुकाम हासिल करके दे दें ताकि आने वाले समय में उनको कुछ कठिनाइयाँ ना हो सके। जिस प्रकार से अभी वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अगर आप एक बेहतर रिजल्ट देते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, तो आपके मम्मी पापा से खुशी ज़्यादा इस दुनिया में किसी को नहीं होगा। वो गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा, हमारा बेटी इस कार्य को बढ़िया से कर पाया है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब भी लगे अपने मम्मी पापा को याद कीजिए और देखिए, जब आप क्लास में बैठे रहते, जब हंसी मजाक करते रहते पढ़ाई के बीच में भी, तो उस समय सोचिए कि आखिर में हम यहाँ करने क्या आए हैं। हम क्लास में आए हैं पढ़ने के लिए और हम गप कर रहे हैं, सर नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो जब भी देखिए कि आखिर में हमारी मम्मी अभी काम का दिन है, धान इधर मसरी, खेसारी, चना जो भी सब काट रही है धूप में जा के, और हमको भेज दी है सुबह सुबह और शाम, जब भी क्लास रहता है पढ़ने के लिए भेज देती है कि छोड़ना जो ने हम कर लेवे आपके लिए। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको आगे के लिए, गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है। हम लोग सभी यहाँ पे मिडिल क्लास के फैमिली के हैं। गरीब पैदा गलत बात नहीं कि आप गरीब घर में पैदा होगे, आप गरीब में मर जाते हैं गरीबी में, ये आपका सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि आप गरीब में पैदा हुए, लेकिन आपको मेहनत करना है और उस लेवल पे पहुंचना है कि जब आप कोई चीज़ खरीदिए ना, तो उसका प्राइस नहीं देखना पड़े कि कितना के है, इतना अमीर बनिए ज़रूर। अभी हम लोग होली में जब कपड़ा खरीदते हैं, तो सादा कपड़ा जब खरीदते हैं ना, तो लगता है कि खरीदेंगे तो ये तो पहनेंगे बर्बाद हो जाएगा, रंग ज़्यादा पड़ जाएगा, तो फिर इसको नहीं पहन पाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो इतना अमीर ज़रूर बनिए कि जब सादा कपड़ा जब होली में ख़रीदने जाए तो लगे हट बर्बाद होते, की दिक्कत है, पैसा तो है फिर खरीद लेंगे। इतना अमीर ज़रूर बनिए। इसके लिए अमीर बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी। कुछ लोग का किस्मत कहता है किस्मत ख़राब होता है, बिल्कुल ये भी बात हम भी मानते हैं कि किस्मत बहुत सारे लोग का ख़राब होता है। तो लेकिन अगर आप 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेहनत पे मेहनत कीजिएगा ना, तो किस्मत को भी उसकी औकात पता चल जाएगी। क्योंकि कहा जाता है, मंजिल ने हौसलों से कहा कि चल तेरे बस की बात नहीं, लेकिन मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरे इतनी औकात नहीं। वही बात है, अगर आप में जुनून जज्बा है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और लगातार कंटिन्यूटी बना के उस चीज़ को करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद। हेलो, आप लोग परम प्रवेश सर को बुलाने का यही मकसद था कि आप अपने पढ़ाई से कभी पीछे ना हटें, है ना। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करें। और मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, जब आप खुद से अपने घर में अपने हालात को देखिए ना, थोड़ा सा अपने घर के हालात को थोड़ा सा देखिए, अपने मम्मी पापा को देखिए ना, सब हालात समझ में आ जाएगा ना। देखें कि नहीं, कोई भी हो, हम हैं या आप हैं, कोई भी रहे, माँ कितना भी दुख दर्द में रहती है। गाना सुने हैं ना, शायद माँ के ऊपर ये गाना है, भोजपुरी फिल्म का ये गाना है, जिगर वाला शायद फिल्म में नहीं है। हाँ, सुने हैं कि नहीं, निरहुआ जो गाता है गाना जी। हाँ, अमृत के धार केहू केतनो पिलाई एगो माई बिना। यानी कि अगर माँ को आप देख लीजिएगा तो आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा खुद जाग जाएगा। दूसरों से मोटिवेशन अगर नहीं मिल पाता है ना। इसीलिए इस दुनिया में कोई आपको उतना अच्छा से प्यार नहीं दे सकता है हकीकत में, जितना आपको अपने के माँ से मिलेगा और अपने पिता से मिलेगा। आप किसी भी अवस्था में रहें, कितनों दुख में रहेंगे, कितनों खुशी में रहेंगे, तो भी आपकी माँ आपके लिए हमेशा आगे की ओर सोचते रहेगी। आप कभी सुने हैं कि कहता है अपना बेटा को कोई माँ कहती है हमारा बेटा मोटा है। आप बाहर में रहिए, आप आएँ
आपका शरीर ठीक ठाक है लेकिन फिर भी कहेगा अरे दुबड़ा गए नहीं रे, नहीं कहती है। आप 4 रोटी जगह पर 5 रोटी खा लीजिए तैयो मम्मी क्या कहेगी, इतना कम खेल के खुआओ, नहीं बोलती है। ये होता है माँ का प्यार। बाकी दोस्त तो सब हंसी मजा गई, छो रोटी खेले है छोड़ा, दोस्त सब ऐसे करते रहता है। चलिए ध्यान से रखिए हमेशा, हम तो यही कहेंगे कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ने के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब बोलने के लिए आप तभी आप सीख सकते हैं जब आपके अंदर एबिलिटी होगा। एबिलिटी समझ रहे हैं, योग्यता, कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ताकत। बहुत बरियार रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, बोलने का पावर होना चाहिए। और जब तक बोलने का तरीका नहीं पता है, हम चाहते हैं हमेशा कि हर वह विद्यार्थी जिसको बोलने में हिचकिचाहट होता है, शायद एक समय हमें भी बोलने से बहुत डर लगता था। हम भी जब आपके जैसे पढ़ते थे न, हमको ध्यान है कि हम भी एक कमज़ोर छात्र में गिनती आते थे। कमज़ोर छात्र में, मीडियम क्लास के स्टूडेंट भी नहीं थे, एक कमज़ोर छात्र में थे। पीछे बैठते थे 3-4 बेंच के बाद अपने ट्यूशन में, स्कूल में। सर बताते थे तो हम सिर्फ उतारते थे। अगर कह देंगे कि हिसाब को बना दो, अभी बता दिए और कहें मिटा दिए और कहेंगे बना दो, नहीं बनता था। हालांकि अब तो सिस्टम भी बहुत है। आपका जो पढ़ाई होता है, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब पर भी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन प्रयास नहीं करते। आप लोग को तो चाहिए कि हमें अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेंगे मोबाइल में जाकर, जिससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ने का मन करता है तो जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसको एक बार देख लीजिए, चाहे कोई भी मैथ हो या इंग्लिश हो। प्रयास करते हैं हम हमेशा कि रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए, जिससे कि जो बच्चा आज एब्सेंट है वो देख सके। लेकिन इसके लिए भी कंटिन्यूटी और धैर्यता की ज़रूरत है। समझ में आया? जितना अधिक से अधिक प्रयास होगा उतना ही बेहतर होगा आपका मंजिल। चलिए, आपको आज कौन कौन स्ट्रक्चर बताएं, एक बार फिर से बताइए शुरू से। क्या बताएं? अबाउट टू बताएं, अबाउट टू, और उसके बाद लॉन्गिंग फॉर बताएं, और क्या बताएं? फैंसी बताएं। इसमें बताएं नाउन के साथ भी और वर्ब के साथ भी, यही ना बताए थे? और बताए हैं? अच्छा, इट इज़ नो यूज बताए हैं, इट इज़ नो यूज। पढ़ने से कभी नहीं कतराइए, कब पता नहीं कब आपका समय साथ ना दें और आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ जाए, कब आपका शरीर साथ ना दे, आप अनफिट हो जाए। इसे हालांकि हो ना, लेकिन आगे के समय के बारे में कौन जानता है। इसलिए जब भी मौका मिलता है भरदम पढ़िए, समझें? होमवर्क जितना है इस पर कम से कम 10-10 को बनाइए, ताकि आपको मेमोराइज हो, याद होते रहे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को मैं ही ऑफ करते हैं। आप लोग होमवर्क के रूप में ये आपका 10-10 को रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।